राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करती हूँ मैं। और प्रिय श्रोताओं, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान करते हैं। माना जाता है गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों के पापों से मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमें मिलता है तथा गंगा स्नान और कथा को सुनने मात्र से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, चोरी, दूसरों के धन के लेने का विचार, दूसरों को बुरा मानना, व्यर्थ की बातों से दुर्ग्रह करना, झूठ बोलना और चुगली करना, दूसरों का अहित करना। और यह 10 पाप हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा मैया की बड़ी दुर्लभ पौराणिक कथा। मैं गंगा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि जो मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना और उनके सभी पापों को नष्ट कर देना। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। वे बड़े धर्म परायण और राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा जो है उनको निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुख पूर्वक निवास करती थी। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर इंसान सुख शांति से है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। जब स्वयं मनुष्य स्वयं के सबसे अच्छा मानने लगता है तो दूसरों को उसमें दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने पर लगा रहता है और जो सदा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु सभी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार बढ़ जाने के कारण